फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। तो इसके पहले हमने देखा था सेक्शन 22, हमने देख लिया था सेक्शन 23, हम आज देखेंगे सेक्शन 23 ऑफ डीएनएस 2023। सेक्शन 23 हमारा क्या बोलता है? सेक्शन 23 हमारा बोलता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट ही विल। अगर कोई भी, देखिए कोई व्यक्ति है, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जो है टॉक्सिकेशन मीन्स मत्त की अवस्था में है और उस व्यक्ति के ज्ञान के या उसके ज्ञान या इच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया है, उसकी हिज विल, उसकी विल के अगेंस्ट है ना, उसकी विल नहीं थी, अगेंस्ट हिज विल अगर उसे दी गई है, उसके विरुद्ध दी गई है, तो उस स्थिति में क्या हुआ होगा, मत्तता के दौरान इंटॉक्सिकेशन में होने के कारण अगर वो कोई एक्ट करता है, ठीक है, जो कि अपराध है, ठीक है, अपराध है, लेकिन वो उस टाइम अपराध नहीं माना जाएगा, ऑफेंस के लिए वो लाइबल नहीं होगा, पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट उसने जानबूझकर इंटॉक्सिकेशन नहीं लिया है, जानबूझकर वो इंटॉक्सिकेशन नहीं है। टॉक्सिकेशन व्यक्ति अगर उसके ज्ञान, उसके नॉलेज और उसकी विल, उसकी इच्छा और उसका नॉलेज, ये याद रखिएगा, उसकी नॉलेज मतलब उसके नॉलेज और उसकी विल के अगेंस्ट में अगर कोई उसे टॉक्सिकेट कर देता है, मत्तता देता है, ऐसी कोई चीजें दे देता है जिसकी वजह से वो नशे में आ जाता है, नशे में धुंध रहता है, तो वैसी स्थिति में अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा, इससे उसे क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें केस था आपका रेनिगर वर्सेस फगोसा। सेकंड था हमारा, एक और केस था डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड। इसमें क्या होता है आपका, देखिए एक और केस था जिसमें क्या होता है कि 13 साल की एक लड़की रहती है, ठीक है, जिसका वॉचमैन जो करता है, वॉचमैन उसका रेप करने के बाद उसे मार देता है, लेकिन टॉक्सिकेशन का फेवर लेता है, पर यहाँ पे क्या होता है कि अपवाद में वो एग्जम्प्ट नहीं होता, इस अपवाद में, इस जो एक्सेप्शन है उसमें वो एग्जम्प्ट नहीं होता और सजा मिलती है। क्यों? रीजन ये होता है कि आप भाई आपका ऑफेंस भी तो वैसा होना चाहिए ना, और दूसरी चीज क्या है कि ऑफेंस में इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है, मेन इसमें जो आपका है बेस्ड किस पे किया गया है कि टॉक्सिकेशन आप तब हो जब वो आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने आपकी जानकारी के बाद, आपकी जानकारी में नहीं है, आपकी इच्छा नहीं थी, आप जानते नहीं थे, उस कंडीशन में अगर किसी ने आपने धोखे से टॉक्सिकेट कर दिया है, ऐसी चीजें पिला दिया, ऐसी चीजें खिला दी जिससे आप नशे में आ गए और कोई ऐसा काम कर गए, ऐसा काम कर दिया जो कि ऑफेंस है, तो वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं होगा, इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। एग्जम्प्ट मतलब आप उसमें एग्जम्प्टेड नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन में आ जाएंगे आप और एक्सेप्शन का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये कौन बोलता है, सेक्शन 23। लेकिन सेक्शन 24 हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर मत्ता में है किया गया अपराध विशिष्ट आशय और ज्ञान में होना अपेक्षित है, उसमें बोला गया है कि आपको लाइबल किया जा सकता है, ठीक है, इसमें सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 जो है हमारा इसी से रिलेटेड है, इसीलिए उसको भी हम देख लेते हैं। सेक्शन 24 बोलता है ऑफेंस ऐसा ऑफेंस, ठीक है, जो टॉक्सिकेशन, देखिए टॉक्सिकेशन यदि उस व्यक्ति के ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध नहीं दी गई है तो वह मत्ता के दौरान किए गए एक्ट के लिए लाइबल होगा। क्या होगा, वो लाइबल होगा। यहाँ पे बोलता है सेक्शन आपका 24 जस्टिस के अगेंस्ट मतलब अपोजिट है कि आपकी क्या थी, ड्यू थी, नॉलेज, आपके नॉलेज में भी थी, विल भी थी, नॉलेज में भी थी, और तब आपने क्या हुआ, टॉक्सिकेट किया, टॉक्सिकेट होने के बाद आपने कोई एक्ट किया जो कि क्या है, ऑफेंस है, तो वो क्या होंगे, आप लाइबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लाइबिलिटी नहीं थी इसकी, ये लाइबल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा के अगेंस्ट, मतलब उसकी इच्छा या उसके नॉलेज के अगेंस्ट में दिया गया था, सेक्शन 23 में उसको प्रोटेक्शन मिल रहा था, लेकिन आप चाहेंगे कि आपकी इच्छा और आपकी जानकारी में अगर आपने टॉक्सिकेशन किया, नशे में है और उसमें आपने कोई ऑफेंस किया और आप चाहेंगे कि आपको सेक्शन 23 का
जो एक्सप्लेन मतलब हाँ एक्सेप्शन का प्रॉफिट मिल जाए, एक्सेप्शन में आप आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 24 में क्लियरली कह दिया गया है कि ऑफेंस वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने जानबूझकर किया है, आपकी जानकारी में था। बिना ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी आप नहीं जानते थे और आपको किसी ने टॉक्सिकेट कर दिया। अगर आप अपनी जानकारी में टॉक्सिकेट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज में कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं और वैसे में अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो डेफिनेटली आप क्या होंगे, लाइबल होंगे किसी भी अपराध के लिए जो आपने कंडक्ट किया है उस नशे की हालत में। इसमें एक केस था हमारा वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो। इसमें क्या रहता है, एक रिटायर्ड मिलिट्री रहता है, दावत में उसमें था आपका, दावत में क्या होता है, वो बच्चों को बच्चे बैठे रहते हैं जिसमें बच्चों को बोलता है किस सकने की बात करता है, पूरा टॉक्सिक मतलब इंटॉक्सिकेशन रहता है, कहने का मतलब वो नशे में धुंध रहता है, पूरी तरह से नशे में रहता है। वहां पर जो बच्चे को बोलता है हटो करके मैं बैठूंगा, तो बच्चा वहां नहीं हटता है। तो वैसे में क्या होता है, वो अपनी गन निकालता है और गन निकालकर उस बच्चे को वहीं पे शूट कर देता है। तो ऐसे में क्या है, वो लाइबल होता है और लाइबल होना भी चाहिए भाई। तुम खुद से किए हो ना, तुमको तो किसी ने करवाया नहीं है। अगर कोई और करवाया रहता, तुम्हारी जानकारी में नहीं रहती, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रहता, तो समझ में आ रहा है सेक्शन 23 में चलो तुम लाइबल नहीं हो रहे हो। लेकिन सेक्शन 24 क्लियरली ये कहता है कि अगर आपने अपनी जानकारी से किया है, दैट मीन्स आपको अपने ऑफेंस के लिए लाइबल होना ही है। वहां पे कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो अब इसके बाद हम सेक्शन 25 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।